तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे वहां पे 2 डायमेंशन में x और y से रिलेटेड था, यहाँ पे z भी आ जाता है. सो लेट्स से अगर हमारे पास 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. और कोई पॉइंट R है जो कि इसको m/n में डिवाइड कर रहा है. तो जो R का x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी mx2. तो हम लोगों ने देखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n. उसके अलावा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n और mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n. ठीक है. अभी तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास वाला नहीं किए हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे R जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड करने का मतलब P Q के बीच में कहीं R को लाएगा. और अगर R एक्सटर्नली डिवाइड करता है P Q को, मतलब R जो है P Q के बाहर होगा, मतलब P यहाँ है, Q यहाँ है, तो R किसी साइड होगा, या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा. ठीक है. बट इट विल नॉट लाई बिटवीन P एंड Q, राइट. तो इन दैट केस जब R एक्सटर्नली PQ को डिवाइड करता है, तब फॉर्मूला में प्लस के जगह यहाँ माइनस आ जाएगा. mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n, उसी तरह mz2 minus nz1 by m minus n. तो इंटरनल डिवीजन जब होगा m/n के रेशियो में, तब ये, और एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है. इज इट क्लियर? यस सर. Now, so coordinates of the midpoint, अब इसी में स्पेशल केस एक है भाई कि अगर m और n दोनों 1 के बराबर है, so if m is equal to n is equal to 1, then in that case यहाँ पे क्या हो जाएगा, x is equal to x1 plus x2 by 2 हो जाता है, right? y is equal to y1 plus y2 by 2 हो जाता है, z is equal to z1 plus z2 by 2 हो जाएगा. So these are the coordinates of the midpoints of the segment joining P and Q. So the coordinates of the point R, so second case, the coordinates of the point R which divides PQ in the ratio K is to 1. So PQ को जो point R है ये K is to 1 में divide कर रहा है, right? तो in that case जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा K इंटू, तो बेसिकली K को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे, सो KX2 प्लस 1x1 बाय K प्लस 1. उसी तरह KY2 प्लस 1y1 बाय K प्लस 1. एंड सिमिलरली KZ2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1. तो ये हमारा XYZ कोऑर्डिनेट हो जाता है पॉइंट R का. हाँ, यस दिव्यांश, इट शुड लाई ऑन द सेम लाइन, है ना. इधर उधर लाई नहीं करेगा, एक्सटर्नली मतलब उसी लाइन पे, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड. ठीक है. ये क्लियर सबको? Now, seventh question, find the coordinates of the point which divides the line segment joining. जो example हम लोग करते हैं, line segment joining the point this and this in the ratio 2:3 and internally and externally. तो internally वाले में पहले हम लोग क्या करते हैं, let's say ये point ले लेते हैं, एक point हो गया हमारा 1, -2, 3. दूसरा point हो गया हमारा 3,
ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया 3, 4, -5। अगर इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट ए बी है और ये सी है, तो फर्स्ट अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो उस केस में सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, सो दैट मीन्स 2 × 3 + 3 × 1 divided by 2 + 3, comma 2 × 4 + 3 × -2 divided by 2 + 3. Similarly, 2 × -5 + 3 × 3 divided by 2 + 3. So this will be C is equal to 6 + 3, 9/5, 8 - 6, 2/5, -10 + 9, -1/5. So this is 9/5, 2/5, -1/5 अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है। एक्सटर्नली अगर डिवाइड करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी ने डी रख लो, अगर कोई पॉइंट लेट्स से यहाँ पे लाई कर रहा है, सो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, राइट, m × x2 मीन्स 2 × 3 minus of 3 × 1 divided by 2 - 3, comma we have 2 × 4 minus 3 × -2, तो प्लस 3 × 2 हो जाएगा by 2 - 3, comma then we have 2 × -5 plus 3 × 3, sorry, -3 × 3 divided by 2 - 3. So D point का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6 - 3 by -1, 8 + 6, 8 + 6 by -1, -10 - 9 by -1. So D is equal to 6 - 3 is 3, -3, -14 and plus of 19. So this is -3, -14 plus 19. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now, 8th example, using section formula prove that the 3 points are collinear. तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लेट्स से हमारे पास ये 2 पॉइंट है, -4, 6, 10, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6 और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं 14, 0, -2. So let's say we have these 3 points A, B and C. Right. So अब हम लोग ये करते हैं कि let us assume कि कोई पॉइंट P है इस पे, ठीक है, जो कि इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट. So let us assume that there is a point lying on AC which divides it in the ratio k:1. So let
P be a point lying on AC which divides AC in the ratio k:1। तो अब अगर हम लोग देखेंगे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा k इंटू 14 प्लस 1 इंटू -4 बाय k प्लस 1। उसी तरह k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 divided by k plus 1, and then we have k into -2, okay, plus 1 into 10 divided by k plus 1, okay. So the point P is equal to 14k minus 4 by k plus 1, 6 by k plus 1, okay, minus 2k plus 10 by k plus 1. Now we need to check whether any value of k satisfies these coordinates or not. मतलब अगर b जो है इसी लाइन पे लाई करेगा तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, p के किस मतलब k के किसी वैल्यू पे b भी सेटिस्फाई होगा। अगर b को उसके उसी लाइन पे लाई करना है तो मतलब कि ये b वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ p वाले से। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं 14k minus 4 बाय k प्लस 1, इसको 2 से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस इज 14k minus 4 is 2k plus 2, so this will give you 12k is equal to 6, k is equal to 1 by 2, okay। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है? ठीक है, अब k इज इक्वल टू 1/2 के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को चेक करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चेक करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 अगर करोगे सो दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाय 3/2 और दिस इज इक्वल टू 4 हो गया, तो जो कि इसके y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह -2 इंटू 1/2 प्लस 10 है, डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 1/2 प्लस 1 लेंगे, सो दिस इज 10 minus 1, 9 divided by 3/2, so this is equal to 6। तो बेसिकली देखो हम लोगों ने पहले ये क्या किया, 2 को x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके k का वैल्यू निकाला। इस k के वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट P for k is equal to 1/2 coincides with point B. So because P coincides with point B and A, P and C are collinear, then A, B and C will also be collinear. Is it clear? Yes, sir. देखो क्या हम लोगों ने किया, एक दो पॉइंट लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट P जो है वो AC के बीच में कहीं लाई कर रहा है और वो k:1 में AC को डिवाइड कर रहा है। उससे हम लोगों ने पॉइंट P का k के टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब हम लोग कहते हैं कि क्या ये पॉइंट P B पे कौन सा मतलब B भी क्या AC के बीच में ही कहीं लाई करेगा? क्या B A B और C कोलिनियर है? अगर A B C कोलिनियर है तो B will also divide AC in some ratio. So let us assume that कि वो P और B coincide कर रहा है, तो उससे हम लोगों ने क्या किया कि x कोऑर्डिनेट से k का वैल्यू निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके k का जो वैल्यू आया उससे हम लोगों ने चेक किया बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट के,
तो वो हमने देखा कि वो b के बाकी दो कोऑर्डिनेट से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि p और b कैन कोइंसाइड व्हेन k इज इक्वल टू 1/2. दैट मींस a, b and c आर आल्सो कोलिनियर. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now find the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3. अब हमें अगर सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3, बी सी का मिड पॉइंट डी है ना, ए सी का मिड पॉइंट लेट से ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है. इनको ज्वाइन अगर कर दें, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट डी विल हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, this will be x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, z2 plus z3 upon 2. So this is the coordinate of point D, which lies between B and C, which is the midpoint of B and C. Now, because we know that the centroid divides a vertex of a triangle in the ratio 2:1, so that means AG upon GD is equal to 2/1. So because ये 2:1 से डिवाइड कर रहा है, G पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, so 2 into basically 2 into x3 plus 1 into x1 divided by 2 plus 1, 2 into y3, 1 into y1, 2 plus 1, 2 into z3, sorry, I'm sorry, G पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वहां ऊपर दे रखा है, उससे हम लोग करेंगे 2 times x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1 divided by 2 plus 1. Similarly, 2 times y2 plus y3 by 2 plus of 1 into y1 divided by 2 plus 1. 2 times z2 plus z3 by 2 plus of 1 into z1 divided by 2 plus 1. So G पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, this 2 and this 2 is cancelled, this 2 and this 2 is cancelled. So we will have x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, z1 plus z2 plus z3 divided. ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का. Is it clear? Yes.
लिख लिया सबने? Yes, sir. 10th example है, find the ratio in which the line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 10, minus 8 is divided by the YZ plane. YZ प्लेन अगर है तो उस पे YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा, है ना? YZ प्लेन में, पूरे YZ प्लेन पे, ये देखो, ये मान लो हमारा x है, ये y है और ये z है। तो पूरे YZ प्लेन पे अगर हम बात करें, राइट, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो x कोऑर्डिनेट 0 है तो हम लोग उसी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 8, 10 एंड 6, 10। सो हमारे पास दो पॉइंट है 4, 8, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, 10, minus 8। दिस इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। तो कोई एक पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से YZ प्लेन इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो k into 6 plus 1 into 4 by k plus 1। इसका, इस पॉइंट, जो ये पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है YZ प्लेन के, राइट, YZ का P पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, तो ये P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है हमें पता है इज इक्वल टू 0, राइट। x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो इससे हमें क्या आ जाएगा? 6k plus 4 is equal to 0। k is minus 4 by 6 which is equal to minus 2/3। k का वैल्यू हमें, so find the ratio in which the line segment join। so k का वैल्यू -2/3 आ गया। so इसका मतलब क्या? k नेगेटिव है, इसका मतलब you know this YZ plane divides AB in the ratio 2:3 externally, because ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा 2:3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now exercise 12.3. First question, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally, right? So अब देखो, अगर इंटरनली डिवाइड करना है, आप लोग करते जाइए, मैं पीछे से बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज go ahead। So -2, 3, 5 and we have 1, -4, 6, right? Let's say these point are A and B। ये पॉइंट P है जो कि इसको इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 2 into 1 plus 3 into -2 by 2 plus 3, 2 into -4, 3 into 3 divided by 2 plus 3, 2 into 6, 3 into 5, 2 plus 3। सो जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 - 6 -4 by 5 -8 plus 9 1 by 5 12 plus 15 27 by 5। ठीक है, -4/5 1/5, हाँ ठीक है। अब एक्सटर्नली अगर हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, तो मान लो Q पॉइंट इसको एक्सटर्नली कहीं पे डिवाइड कर रहा है,
सेम रेशियो 2:3 में। सो ये हो जाएगा 2:1 माइनस ऑफ 3:-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2-3, 2:-4 minus 3:3, 2-3, 2:6 minus 3:5, 2-3. So this will give Q is equal to 2 plus 6, 8 by -1, minus 8 minus 9, minus 17 by -1, 12 minus 15, minus 3 by -1. Q is equal to -8, 17 and 3. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now, given that P, Q and R are collinear, find the ratio in which Q divides PR. तो देखो P, Q, R collinear है, (3,2,-4), Q हो गया 5, 4, -6, R हो गया 9, 8, -10, ठीक है। Now find the ratio in which Q divides PR. So मान लीजिए ये K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो we have Is it 1:2? सेकंड का, हाँ 1:2 है आंसर। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब Q का वैल्यू निकालेंगे, सो 5 इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कर लेते हैं, K×9 प्लस 1×3 by K plus 1. So this will give us 5K plus 5 is 9K plus 3. So 2 is equal to 4K. K is 2 by 4, that is 1 by 2. So the ratio is 1:2. Is it clear? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. थर्ड वाला है, find the ratio in which the YZ plane divides the line segment formed by joining this and this. YZ plane मतलब x is equal to 0 हो गया यहाँ पे, मान लो ये K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स K×3 plus 1×-2 divided by K plus 1 is equal to 0 for x is equal to 0. So इससे आ जाएगा 3K minus 2 is equal to 0 और K is equal to 2 by 3. तो रेशियो क्या हो गया? 2:3. ठीक है। YZ प्लेन का मतलब होता है कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. तो हम लोग मानते हैं कि कोई पॉइंट है जो YZ प्लेन पे, वो इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसका इक्वेशन हमने x कोऑर्डिनेट के लिए लिख दिया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, और उसको 0 से इक्वेट करके हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए, और उससे हमें 2:3 उसका रेशियो पता चल गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Fourth है using section formula show that point A, B and C are collinear. Okay. तो वही सेम चीज जो हम लोगों ने किया था भाई, एक के का वैल्यू निकाल के और उसको बाकी रेशियोज देखेंगे कि वो मैच कर रहा है कि नहीं. तो AC को हम देख लेते हैं पहले. मान लो कुछ इस तरीके से है. A पॉइंट हो गया तुम्हारा 2, -3, 4. B पॉइंट हो गया ये लेट्स से -1, 2, 1. इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. C पॉइंट हो गया 0, 1/3, 2. अब अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं तो -1 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. So this will be -k minus 1 is equal to 2. K is equal to -3. तो मतलब ये -3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ठीक है. अब K का वैल्यू -3 है. अब बाकी के लिए हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सो मतलब यहाँ पे जो सेकंड वाले का है, दिस इज जो y कोऑर्डिनेट है, that will be k into 1/3 plus 1 into -3 by k plus 1. So this is equal to, हमें चेक करना है कि क्या आता है, 2 के बराबर आता है कि नहीं. So this is k/3 -3 upon k plus 1. k का वैल्यू -3 डाल देते हैं. -3/3 -3 upon -3 plus 1. तो -1 -3 -4 बाय -2 2 आ गया. तो देखो b का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 ही है, y कोऑर्डिनेट. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. z कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखते हैं, k इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 इंटू 1 into 4, k into so k into 2 plus 1 into 4 by k plus 1. So k का वैल्यू -3 ले लेंगे. -3 into 2 plus 4 divided by -3 plus 1. -6 plus 4 is -2 by -2. This is plus 1. So we see that z coordinate is also satisfied. So that's why A, B and C are collinear. Okay. And C lies between A and B. Basically, B is exterior to A and C. Clear, बच्चों? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन तुम लोग के स्कूल के एग्जाम का? क्या हो गया? जाना आप लोग का कब से है? 14 से ही है ना सर? 18th से. 14 से. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. सर बहुत डाउट्स है. हाँ बोलो. और सर मतलब लाइक 5-6 क्वेश्चंस हैं तो किस आपको भेज. सर अभी तो रिलेशन और फंक्शन. हाँ भेज दो भेज दो. ठीक है. Fifth question, find the coordinates of the point which trisects the line segment joining the point P and Q. तो P पॉइंट हो गया 4, 2, -6. Q पॉइंट हो गया 10, -16, 6. Right. So find the coordinates of the point which trisects the line segment joining the point. So ये P है, ये Q है, ये let's say R है, S है. ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ये डिवाइड कर रहा है 2:1. तो R पॉइंट का अगर हम पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, so this is 1 into 10 plus 2 into 4 by 1 plus 2. 1 into -16, 2 into 2 by 1 plus 2. 1 into 6
plus 2 into minus 6 by 1 plus 2. So this will be equal to 10 plus 8 by 3 minus 16 plus 4 upon 3, 6 minus 12 upon 3. So R is equal to 18 by 3 is 6, minus 16 plus 4, minus 12 by 3 is minus 4, 6 minus 12 is minus 6 by 3 is minus 2. तो 6 minus 4 and minus 2. और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. 2:1 है तो 2 into 10 plus 1 into 4 by 2 plus 1. 2 into minus 16, 1 into 2 by 2 plus 1, and 2 into 6 plus 1 into minus 6 by 2 plus 1. S is equal to 20 plus 4 by 3 minus 32 plus 2 minus 30 by 3. 12 minus 6 is 6 by 3. So S is equal to 24 by 3 is 8 minus 10 and 2. Clear है? हो गया बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये सब नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वाले. Show that the point A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD but is not a rectangle. तो देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? मतलब सी अगर राइट सबसे पहले हम लोग पहले एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए उसका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, है ना? तो आप क्या करो कि पहले तो ए बी बी सी सी डी निकाल लो, ए डी निकाल लो, चारों साइड्स निकाल लो. सो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले निकालेंगे. सो वील हैव 1 प्लस so AB is equal to 1 plus 1 का होल स्क्वायर, 2 plus 2 का होल स्क्वायर, 3 plus 1 का होल स्क्वायर. So this is equal to 2 square 4, 16 plus 16. So which is equal to 6. BC is equal to minus 3 square, minus 2 minus 3, minus 5 square, and minus 1 minus 2, minus 3 square. So this is 9 plus 9, 18 plus 25, 43, root 43. Okay. CD is equal to 2 minus 4 minus 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 minus 7 minus 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 2 minus 6 minus 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अगेन 6 हो गया. और AD इसी तरह से निकालेंगे. AD is 1 minus 4 minus 3 का स्क्वायर 9, 2 minus 7 minus 5 का स्क्वायर 25, 3 minus 6 minus 3 का स्क्वायर 9. So 25 plus 18 again 43, root 43. Now since AB is equal to CD and BC is equal to AD, so since opposite sides are equal, ABCD
is a parallelogram. अब हम लोग डायगोनल का निकालते हैं AC. तो डायगोनल AC is equal to 1 minus 2 रूट अंडर 1 minus 2 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 2 minus 3 minus 1 का होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और 3 minus 2 1 हो जाएगा. AC is equal to, right, AC is equal to √3 हो गया. ठीक है. BD is equal to -1 -4 -3 का होल स्क्वायर 9 -2 -7 -9 का स्क्वायर 81 एंड -1 -6 -7 का होल स्क्वायर 49. So -1 -4 -5 का होल स्क्वायर 25 होना चाहिए. कौन से एक मिनट चेक करने दो. BD का फर्स्ट टर्म. हाँ 25. So this is 81 and 49. 155. ठीक है. Now since AC is not equal to BD, hence it is not a rectangle. ठीक है. तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है. ठीक है. और ऑपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से ये पैरेललोग्राम. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. 12th वाला, find the equation of the set of points P such that its distances from the point A and B are equal. तो equation of set of point, मान लो ये x y z है, such that its distances from A and B are equal, मतलब PA is equal to PB, या फिर इसको ऐसे कर लो कि PA square is equal to PB square. इसको सॉल्व कर लेते हैं. PA square मतलब x minus 3 का होल स्क्वायर, y minus 4 का होल स्क्वायर, z plus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर मीन्स हमारा x plus 2 का होल स्क्वायर, y minus 1 का होल स्क्वायर, z minus 4 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लो. अब x स्क्वायर minus 6x plus 9, y स्क्वायर plus 16 minus 8y, z square plus 25 plus 10z, x square plus 4 plus 4x, y square plus 1 minus 2y, z square plus 16 minus 8z. अब देखो x square, y square, z square दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं. अब इक्वेशन लिखेंगे -6x -4x -10x हो गया, और उसके बाद -8y और 2y -6y हो गया, और 10z plus 8z 18z हो गया, 16 plus 9 25 plus 25 50, right? और ये है हमारा 4 plus 1 5 plus 16 21 is equal to 0. So minus 10x minus 6y plus 18z plus 29 is equal to 0. ठीक है. Is it clear? Yes. हो गया? लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. अब यहाँ कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC is at a point 1, 1, 1. Now, if the coordinates of A and B are this, respectively, find the coordinates of the point C. तो C का अगर x, y, z मान लेते हैं तो मतलब देखो 3 plus -1 plus x by 3 is equal to 1 हो गया. और उसी तरह दूसरा हो गया हमारा -5 plus 7 plus z by y by 3 is equal to again 1. And 7 plus -6 plus z by 3 is also equal to 1. So we'll have 3 minus 1 plus x is equal to 3. यहाँ पे -5 plus 7 plus y is equal to 3. 7 minus 6 plus z again is equal to 3. So इस दोनों को कैंसिल कर लीजिएगा तो x is equal to 1 हो गया. y is equal to 7 minus 5 2 है, इधर जाएगा 3 minus 2 1 हो जाएगा. और z is equal to 7 minus 6 1 3 minus 1 2 हो गया. तो 1, 1, 2 हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6 ही क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू कैन डू. और तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ाना है हम लोग को अभी. स्टैटिस्टिक्स एक था और कौन क्या कहता था, प्रोबेबिलिटी था. और तुम लोग का कुछ है ये माधव, तुम लोग का? नहीं सर, मतलब हमारा जो ट्यूशन में कवर नहीं हुआ है वो वही है. स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और एक क्वाड्रेटिक वाला तुम बोल रहे थे. हाँ सर. यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है नहीं, इन लोग के जितना था वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ा दिया था. जो एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक है वो हम इस वीक में कलम सर को बोलेंगे कि वो करा देंगे तुमको क्वाड्रेटिक वाला. ठीक है. और ये अब हम लोग इसके बाद ये दोनों चैप्टर कर लेते हैं. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. ठीक है. हाँ सर, उससे तो हो ही जाएगा फिर पूरा. तुम लोग अपने बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करो. कर रहे हो ना प्रैक्टिस? हाँ सर, उसके एग्जांपल्स तो कर